हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आप जन्म में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, रेखा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी माता भक्त जी। वैष्णव भक्त, हरे कृष्णा, आपके चरणों में प्रकट दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी, आप नरसिंह आरती बोलिए। जी प्रभु जी आदेश कीजिए। जी जी माता जी, मैं कौन आदेश करने वाला, मैं तो सेवक हूँ माता जी। आप नरसिंह आरती नरसिंह आरती बोलो। जी माता जी। जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपो वक्षः, हिरण्यकशिपो वक्षः, शिलाटङ्कारखालये, शिलाटङ्कारखालये, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृतः नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर क्षमा कीजिएगा कोई गलती हुई तो। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी 10 नाम आप 10 नाम अपराध बोलो। जी माता जी। जी। भगवान भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला,
भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्व रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो प्रत्येक मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं जोर से नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बताइए। जी माता जी। हरे कृष्णा, भजन प्रभु जी। जी माता जी। तो आज जगन्नाथ अष्टकम बोल रही हूँ। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरि नारी वदन सकल स्वद मधुपः, मुदा भीरि नारी वदन कमल स्वद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सव्ये वेणु शिर शिशिखि पिछम कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सह चरी कटाक्षं विदधते, दुकूलं नेत्रान्ते सह चरी कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन बसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाम्बोधिस्थिरे कन करुचिरे नील शिखारे, बसन् प्रासदान्त सहज बलभद्रेण बलिना, बसन् प्रासदान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूरसेवा वसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा पारवार सज जलद श्रेणी रुचिरो, रमा बाणी रामा स्फुर अमाल पंकेरुह मुख, रमा बाणी रामा स्फुर अमाल पंकेरुह मुख, सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिख गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे,
रथारूढ गच्छन् पथि मिलितभुदेव पटले स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्णसदय स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्णसदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडकुवल लयदल्लत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरण अनंत शिरसि निवासी नीलाद्रो निहित चरण अनंत शिरसि रसानंदी राधा सर सब पुरलिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वेयाचे राज्यं न च कनकमणिक्यविभावं न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यं वारवधूं न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यवरवधूं सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरम् असरं सुरपाते हर त्वं पापान्नं विततिमपारं यादवपते हर त्वं पापान्नं विततिमपारं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मं विष्णुलोकं स गच्छति श्री श्री जय जगन्नाथ अष्टकम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जय हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा गुरु जी और आप सभी की कृपा है। हरे बोल माता जी, हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण जी। आज किसका टर्न था बताने का, रेखा भंडारी माता जी का। शुरू करने का? अब जी शुरू माता करने जी। का, और थोड़ा जी सा जी डिले भी हो गया है ना, तो भी आप शुरू कर लेंगे। जी जी गुरुदेव। जी गुरुजी। तो माता जी हरे कृष्ण। जी गुरुजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी कल आपने भगवत गीता के चैप्टर 2 के 2.8 से 2.11 तक बताया था 4 श्लोक। श्लोक 8 अर्जुन कहता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, शोक को दूर कर सके ऐसा कोई भी साधन मुझे नहीं दिखता है। यदि स्वर्ग का मैं राजा भी बन जाऊं, आप मुझे स्वर्ग का राजा भी बना दोगे तो भी मैं सुखी नहीं रह सकता। अगर हमें यह साक्षात्कार हो कि मुझे कोई भी साधन मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता सिवाय मेरे कृष्ण के नाम, कथा, धाम, सेवा, भक्त, यही मेरी इंद्रियों को सुखा सकते हैं। यदि हम भक्ति में निस्वार्थ बनेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और यदि हम स्वार्थी बनते हैं तो हमें दुख मिलता है। यहाँ आप ये शिक्षा देते गुरु जी। भक्तों की सेवा हमें करनी चाहिए। यहाँ बताते परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सदैव भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान से भी सेवा से बढ़कर होती है कि भक्तों की सेवा, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी के आभारी हैं इस सुंदर सत्संग के लिए। धर्म तथा सदाचार के नियमों पर कारण दे रहा था अर्जुन। वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी अर्जुन को गुरु की आवश्यकता हुई। असली समस्याओं को हल करने में केवल और केवल आध्यात्मिक गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण जब पानी के रूप में अवतरित होते तो उन्हें यमुना कहते हैं, पहाड़ के रूप में कृष्ण अवतरित होते तो उन्हें गोवर्धन, और पुस्तक के रूप में अवतरित होते तो उन्हें भागवत, और जब वही श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित होते तो उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। प्रभुपाद जी गुरु का संकेत करते हैं, लेकिन असली गुरु की पहचान भी होनी चाहिए। असली गुरु की पहली पहचान, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वह एक तो 100% कृष्ण भावना भावित होते हैं, हमारे प्रामाणिक गुरु। यहाँ पर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एग्जाम्पल देते हैं कि वो सदैव सेवकों का सेवक बनना चाहते थे। आपने 3 शब्द का बताया कि दासोस्मि, वो कहते थे कि मैं आपका दास हूँ। एक शुद्ध भक्त की यही पहचान होती है। गुरु, असली गुरु वही है जो अपने शिष्यों को भी प्रणाम करते हैं। सेकंड पॉइंट, कृष्ण के ज्ञान में दक्ष होना चाहिए प्रामाणिक गुरु। और हमारे जीवन की 4 समस्या, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु। जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। ये समस्या हल करने में वो दक्ष होने चाहिए, सुलझाने चाहिए। लाखों पैसे कमाने से भी ये समस्या दूर नहीं होंगी। सिर्फ गुरु आश्रय से ही ये समस्या दूर हो सकती है। 9वां श्लोक, संजय कहता है कि अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, और अगले श्लोक में कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसमें भगवान का रिएक्शन क्या होता है? मेन कैमरा कृष्ण के ऊपर डाल दिया जाता है। फिर 10 श्लोक, उसमें श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा। तो यहाँ पे आप इस श्लोक के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि श्री कृष्ण क्यों हंसे? श्री कृष्ण इसलिए हंसे क्योंकि पहले जो अर्जुन उनका मित्र था, अब उनका शिष्य बन गया था। पहले जिसके साथ मित्रता का संबंध था, अब उसी के साथ गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होने जा रहा था। 11वां श्लोक, भगवान डांट लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु बनाता है तो गुरु का पहला कर्तव्य होता है कि शिष्य के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना होता है, जिसके लिए उसे डांट लगानी पड़ती है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को डांटा कि तुम शोक क्यों कर रहे हो? विद्वान व्यक्ति मृत के ऊपर शोक नहीं करता, क्योंकि जो जी रहा है वो तो मरने वाला, और जो मर गया वो तो मर गया। हम इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमें शोक इस प्रकार से करना चाहिए कि हाँ, ये जीवित था, इसे तो अवसर मिला था, 16 माला कर सकता था, आध्यात्मिक गुरु की शरण ले सकता था, मतलब इस भौतिक संसार से अपनी मुक्ति करा सकता था, फिर भी उसने नहीं किया। और शोक हमारा आध्यात्मिक तरीके से हमें करना चाहिए, ना कि भौतिक तरीके से। फिर यहाँ पे आप आखिरी शिक्षा देते हैं कि इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्षमा कीजिए गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा, कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर बताया माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। आगे माता जी प्लीज कर दीजिएगा। आगे क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। ओके, कुछ कहना चाह रहे हो अशोक सवाल प्रभु? नहीं गुरुदेव जी, तो आप ये मायापुर का अनाउंसमेंट है, यहाँ पर भी आप जब सारे भक्त आ जाएंगे ना,
जी जी तब आप कीजिए 4 बजे, ठीक है? जी जी जी, आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो हम मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य पर हमने यह संकल्प किया है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के हर एक शब्द को पढ़ेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। जी, तो कहाँ तक हम आए थे अशोक चावला प्रभु? गुरु जी 11 श्लोक तक आ गए थे। 11 श्लोक हुए थे जी। तो 12वां श्लोक है, पढ़ेंगे हम जी। ओके, तो मंजू सिंह पढ़ो 12वां श्लोक। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ना तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जन अधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अंतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान के चिरसंगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अंततः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा,
और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है कि क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अंततः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी के द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अंततः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। तो सारे लोग अभी भगवत गीता के इस श्लोक को हम देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर ये दूसरा श्लोक है जो उनके मुख से निकल रहा है। पहला श्लोक उन्होंने ये बताया था कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस संसार में अगर हम जी रहे हैं और हमारे पास प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है और हम उनसे रोज शिक्षा ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें शोक करने का कोई कारण नहीं। हम शोक इसलिए करते हैं इस संसार में क्योंकि हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। और सत्य यह है कि इस संसार में केवल 3 ही चीजें शाश्वत है। पहला है भगवान, दूसरा है उनके भक्त
और तीसरा है उनकी भक्ति। ये 3 चीजों के अलावा इस संसार में सब मिथ्या है, सब झूठ है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहे कि शोक मत करिए। और फिर अगले श्लोक में ये बताते हैं कि तुम ऐसा भी मत समझो कि ये तुम्हारा पहला जन्म था, ऐसा भी मत समझो कि इसके बाद तुम्हारा कोई जन्म नहीं होगा। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है, और ये युद्ध समाप्त होने के बाद भी रहेगा। अगर तुम मरेगा तो भी रहेगा, जिंदा रहेगा तो भी रहेगा। तो इसलिए तुम शोक मत करो। ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम गीता बार बार पढ़े हैं, बार बार इसी श्लोक को, मैंने 20 साल से इसी श्लोक को हम देख रहा हो, पढ़ भी रहा हो, लेकिन जब जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि मैं दुखी क्यों हूं, क्यों मैं कष्ट में हूं, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया हूं कि संसार में सब कुछ शोक करने योग्य नहीं है। हम सब लोग कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं और हमारा आसक्ति हो जाता है पुत्र परिवार, है ना। भागवत में कहा गया है, देह अपत्त कलत्र आदेशु आत्म सैनेशु असत्सु अपि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। भागवत कहता है कि ये शरीर, इस शरीर से संबंधित पत्नी, कलत्र, अपत्य मतलब पुत्र, तो इनको ही वो अपनी सेना मानकर चलता है पूरी जिंदगी भर। सोचता है कि बूढ़ा हो जाएगा तो मेरी पत्नी संभालेगी, या फिर वो सोचता है मेरा बेटा संभालेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका बेटा भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, उसकी भी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हमारा जन्म होता है तो हमें समझना चाहिए कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मैं इस घर में क्यों रहूं फिर। अगर आपको ये कहा जाएगा कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये घर आपको खाली करना पड़ेगा, तो आप उसको सजाएंगे क्या? बताइए, क्या आप उसको सजाएंगे उस घर को? अगर आपको बताया जाएगा कि ये आपको खाली करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा ये घर कैसा है, शरीर रूपी घर, एक दिन खाली करना पड़ेगा। फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम आईने के सामने घंटों खड़े होते कि नहीं। अब ये सुनने के बाद भी सजाते हैं, पता है आपको, ये सुनने के बाद भी सजाते हैं, है ना। अब ये सुनने के बाद भी आप वापस खड़े हो जाएंगे, बराबर कि नहीं। तो ऐसा हमारा जीवन है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। पालक मतलब पालन करता। तो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है पता है आपको, जिससे हमारा कष्ट का, है ना, कष्ट हमारे जीवन के है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं? कौन बताएगा वो क्या है? फिंगर को रेज कीजिए कि जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो गीता हमें बताती है, लेकिन हम उस समझ ही नहीं पाते उस चीज को कि मेरे कष्टों का, मेरे दुखों का कारण क्या है। जी जी ओके, काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारा जीवन में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि सब हम लोग जो भी हमारा घर संसार में जो भी अपने हैं सबके माया में रहते हैं, जो ये मेरा है। फिर कोई भी चीज़ का ऐसा आसक्ति होता है बहुत ज़्यादा, वो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं लाइफ में। तो वो सब चीज़ों से जितना हम लोग दूर रहेंगे उतना हम लोग अच्छा सुखी से रहेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भूल हो जाए तो क्षमा।
नेक्स्ट ज्योतिमाली। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारी सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हम खुद को स्वामी मानते हैं और खुद को भोक्ता मानते हैं, और हमारी अपनों से आसक्तियाँ होती हैं, बल्कि हमारी आसक्ति गुरु से, इस प्रश्न कृष्ण का से, केवल भक्ति एक ही से शब्द चाहिए। है और कुछ नहीं है, तो उस शब्द को मैं जानना चाह रहा हूँ जी। ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद करो। धन्यवाद करो गुरु जी। संसार में सबसे कष्ट जो है, हम भगवान को भूल चुके हैं इस संसार में, मतलब और जो हमारे जगत पिता है उनको भूल चुके हैं, इसलिए हमारे जीवन में इतना कष्ट है। मुझे यही लगता है जी, ये इसका कारण है ही, लेकिन इसका इसी इसी देखिए ना, तात्पर्य में दूसरा ही लाइन है कि कर्म फल के अनुसार हमको कष्ट मिलते हैं। कर्म फल बराबर है। कर्म फल मतलब कि किस भावना से मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं भक्ति भी कर रहा हूँ ताकि ये भक्त से मैं अच्छा भक्त बन जाऊं, है ना। ये 16 माला कर रहा है, मैं 20 माला करूंगी, तो ऐसे भावना से भी भक्ति करेंगे तो फिर भी उसका कर्म फल लगेगा। क्योंकि ऐसी भक्ति में क्या क्या दिखाई दे रही है आपको, तो ऐसी भक्ति में हमें ईर्ष्या दिखाई दे रही, बराबर है। तो इसलिए कर्म फल है, इसको समझते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि संसार में हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि कैसे भी जियो, अपने को खुश रखो। कोई दूसरा दुखी होता है तो भी चल जाएगा, ऐसा ही सिखाया जाता है ना। दूसरा दुखी है, मर रहा है, तड़प रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, है ना। ट्रेन में भी हम चढ़ते हैं तो पता है आपको, ट्रेन में भी ना, अगर आप मैंने एक बार बताया था ना, जो लेडी स्पेशल ट्रेन होती है ना मुंबई की, तो उसमें अगर आप 10 बजे खड़ा हो जाएंगे ना बोरीवली स्टेशन पर, तो बहुत सारे लेडीज क्या करती है कि आगे की जो लेडीज रहती है ना, उसके बाल को पकड़कर वो अंदर चढ़ती है। तो इस तरह से वो माहौल होता है। तो ये कर्म फल उसको लगेंगे क्या नहीं, लगेंगे क्या नहीं, या छूट जाएगी वो लड़की। उसको लगेगा कि छूट गई, मैं तो ट्रेन में चढ़ गई ना, नहीं, कर्म फल लगेगा। आपको पता है ना कि विदुर जी का जन्म कैसा हुआ था। इसको पता है विदुर जी का जन्म, विदुर जी यमराज जी थे, है ना। तो यमराज जी विदुर जी के रूप में क्यों आए थे, धर्मराज कि कैसे आए थे। तो आपको मैंने स्टोरी बताई थी कि जब मंडूक ऋषि जब, हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चींटी को ऐसे तकलीफ दी थी बचपन में, है ना। तो यमराज जी ने उसको काउंट करके उसको सजा दिया। तो मंडूक ऋषि को गुस्सा आ गया कि बच्चा तो अबोध होता है, तो क्यों उसको उसने सजा देना नहीं चाहिए मुझे। तो शाप दे दिया कि तुम शूद्र हो जाओ करके। तो इसके लिए यमराज जी शूद्र के रूप में आए, है ना। तो सोचो, अगर चींटी को थोड़ा सा कष्ट पहुंचने का कर्म फल लगता है, तो आप सोचिए कि हम रोज कितने लोगों को कष्ट पहुंचाते। क्या लगता है आपको, पहुंचाते कि नहीं। हम गले पे भी बैठते हैं तो कितना झूठ बोलना पड़ता है, बराबर है। तो हमको क्या लगता है, हम छूट जाएंगे, क्या लगता है छूट जाएंगे छूट जा हम छूट कैसे जाएंगे, आपको लगता है हम छूट जाएंगे, छूट नहीं जाएंगे, हमारा हिसाब किताब हो रहा है। ओके। गुरुजी वो तितली था गुरुजी। हाँ, तितली है, चिट्टी है, जो भी है। तो ओके, तो इस तरीके से आ, भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। कितने जीवात्मा है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 84 लाख। जीवात्मा है, असंख्य जीवात्मा है।
योनि 84 लक्ष्य ही है ना। तो भगवान ने वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। तो वैदिक ज्ञान प्रदान होने से क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि हम सभी लोग जेल में रह रहे हैं। ये उसको पहले पता चलता है जब वह शास्त्रों को पढ़ता है। दूसरा चीज उसको ये पता चलता है कि मेरी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तीसरा उसको पता चलता है कि मुझे जो कष्ट मिल रहे हैं ना, दुख मिल रहे हैं ना, ये मैंने ही किया कराया हुआ है। लेकिन जो कष्ट मेरी पत्नी से मुझे मिल रहे हैं, ये पत्नी मेरे कष्टों का केवल कारण बन रही है। लेकिन अज्ञान के कारण हम क्या समझते हैं? पति समझता है कि पत्नी मेरे दुख का कारण है ना, और पत्नी समझती है कि पति मेरे दुख का कारण है। लेकिन ये दुखों को निर्माण किसने किया था? उसी ने किया था पिछले जन्म में। लेकिन उसको पता है क्या? उसको पता नहीं है। और इसी के कारण झगड़े होते हैं घर में। आप देखो, घर में जब पहला कुछ कमेंट पास होता है तो क्या समझते हैं? पहला थॉट आता है कि यही मेरे असली शत्रु है। हम ऐसा सोचते हैं क्या? पिछले जन्म में मैंने किसको साथ दुख दिया होगा, अभी ये मेरी पत्नी मुझे क्या कर रही है, उसको वापस दे रही है भगवान के द्वारा। ऐसा हम सोचते हैं? सच सच बताइए, कोई सोचता है ऐसे? पहली गाली पड़ती है, हम क्या सोचते हैं? इसने मुझे एक दिया है, दो दूंगा मैं अभी। तो कभी कोई पति इतना बोलता रहता है, मायके के ऊपर अटैक होता है। फिर पता है आपको, पहला अटैक पति मायके के ऊपर ही करता है ना, बराबर है। तो इस तरह से फिर वो चलता रहता है फिर, है ना। तो इसलिए ये वैदिक ज्ञान बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ताकि हम अपने दुखों को कम करें। क्योंकि जैसे आप दो गाली देते हैं तो आप भगवान की जो नियम है उसको क्या कर रहे हैं हम? बताइए, क्या कर रहे हैं? उस कर्मों को हम अपोज कर रहे हैं ना। हम उसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। तो इससे क्या होता है? वो खत्म होगा क्या? नहीं बोलने से खत्म होगा? नहीं, खत्म नहीं होगा, दुगना हो जाएगा। वो दुगना हो जाएगा। लास्ट टाइम फिर वही बीवी क्या करेगी? और तो एक्स्ट्रा गाली देगी, क्योंकि दुगना हुआ है ना। आपने पिछले समय रोक दिया उसको। तो पति हो या पत्नी हो, क्योंकि सारे जितने भी कर्म है अपनों से ही ज्यादा आते हैं, बराबर है ना। इतना तो सबको पता है, अपनों से ही आते हैं। कोई पड़ोसी थोड़ी गाली देगा हमको। क्या पड़ोसी गाली देगा? या बस में बैठा हुआ व्यक्ति गाली देगा क्या? तो हमें समझना चाहिए कि ये व्यक्ति भगवान ने चूज किया है मेरे सारे कर्मों फल का हिसाब किताब करने के लिए। अगर ये एक चीज भी अगर हम याद रखते हैं ना, प्रवचन का एक चीज के ऊपर, कि मैंने जो पिछले जन्म का मेरा हिसाब किताब है ना, यही व्यक्ति है, ये मेरी पत्नी है ना, जिससे मैंने शादी करवाया है, 7 फेरे लिए हैं, यही मेरा सारा भुगतान करने वाली है। तो फिर वो व्यक्ति सोचता है, विनम्र बनता है फिर वो। ठीक है, तो इसके लिए पति ने अपने पत्नी के सामने विनम्र बनना चाहिए, है ना। और वो भक्त बनता है तो उसको पता चलता है ये सब। आप में से कितने लोग हैं कि भगवत गीता सुनने के बाद भी जब घर में कलह होता है तो आप सोचते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति हमेशा मुझे दुख देते आ रहा है जब से शादी हुई तब से, और भक्ति के आने के बाद ज्यादा दे रहा है ये मुझे, है ना। तो अच्छा होगा मैं भक्ति करने लगी, बहुत दुख है ना। नहीं तो इससे मेरा कभी पीछा नहीं छूटता था। हाँ, कितने लोग ऐसा सोचते हैं अभी भी ये सुनने के बाद भी? सच सच बताइए, कोई बात नहीं, शर्माइए मत, है ना। मुझे लगता है कि सब लोगों का हाथ रेज होना चाहिए इसमें, है, क्योंकि हम सभी लोग करते हैं ऐसा। क्या लगता है आपको? सभी लोग करते हैं, उसमें शर्माने की क्या बात है ना। थोड़ी ना आपके पड़ोसी है सब लोग। कोई पड़ोसी है क्या आपका ग्रुप में से? कोई पड़ोसी नहीं है, चिंता मत कीजिए। थोड़ी ना आपके घर में आने वाला है, अरे तुमने तो हैंड रेस किया था। अच्छा चल रहा है तुम्हारा। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। ओके जी। तो हम सभी लोग हैं, है ना, इसी में है।
ये एक चीज भी हम अगर एक साल में अगर अचीव किए ना, एक साल में बोल रहा हूँ मैं, एक साल में अगर ये चीज भी अचीव किए ना, तो आने वाले साल आपके ना बहुत अच्छे जाएंगे, सर के बाल भी सफेद नहीं होंगे, है ना। और डाई का खर्चा भी बच जाएगा क्योंकि खर्चा भी उससे होता है, क्योंकि आदमी बहुत सोचता रहता है ना, क्यों 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 क्यों, तो उससे उसके बाल पक जाते जल्दी, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं। और कभी कभी वो ऐसे, है ना, बड़ी डिंगे भी मारते हैं, ऐसे ही नहीं मैंने बाल पकाए है, पता है, तुम्हारी दादी के साथ रहते रहते, है ना सुना है ऐसा? तो इसलिए ये एक ही चीज है ना। तो हम आपको एक साल के लिए टारगेट देते हैं, है ना, बराबर है। अभी नया साल आने वाला है, तो आप एक 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 चीज हम ले लेते हैं कि जब भी पहले झगड़ा हो, एक ही चीज हमको सोचना है कि ये मुझे इसलिए गाली पड़ रही है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में, है ना, इसको बहुत मैंने दिल दुखाया है, और अगर मैं इसकी गाली अभी नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी तो ये कर्म मेरा चलता ही रहेगा। बस एक ही चीज का अभ्यास कीजिए। जी, कितने लोग करेंगे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। एक चीज का अभ्यास करना है, अभी नया साल लगने वाला है, एक ही चीज का अभ्यास कीजिए कि जब जब कोई भी घर में कलह होगा, देखो कलह तो घर में होगा ही ना, ऐसा ऐसा किसी का घर है जिसमें शांति ही शांति है, कोई कोई कलह नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा किसी का घर हो सकता है ना। तो केवल एक ही चीज करनी है, जब भी पहला अटैक हो, क्या सोचना है, थोड़ा सा आप आंखें बंद कीजिए, बड़ा लंबा सांस लीजिए ऐसे, और वो, हाँ, ये प्रवचन का शब्द याद कीजिए कि इसने मुझे गाली दी, मतलब मेरा जो कर्म है ना अभी आ रहा है, तो मुझे अभी क्या करना है, इसको माइनस करते जाना है ना। तो ठीक है, यस सर यस सर यस सर यस सर करके, क्या वो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा बोलेगा क्या? अगर आप यस सर करेंगे तो 5 मिनट में थक जाएगा वो। देखो आप, अरे बोला, अरे इसको तो गाली दे रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मेरा ही मुंह दुख रहा है ना, पत्थर हो गया है, या पत्थर हो गई है, ऐसा बोलेगा उल्टा वो, है ना, गुरुजी बोलते अहिल्या हैं बन गई है। सत्संग का असर है। जी बोलते हैं तो सत्संग का इस असर हो रहा है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको ये करना है, कितने लोग करेंगे? तो 37 लोगों ने हाथ फिंगर को रेज किया है, तो ये आपको करना ही है। देखो आप आराम से खड़े रहिए और उनकी तरफ ऐसा देखिए, है ना, ऐसे दयापूर्ण दृष्टि डालिए, गाली देंगे तो सोचेगा कि क्या हो रहा है इसको, गाली देने के बाद दयापूर्ण दृष्टि डालिए, ऐसे करुणामय दृष्टि, हाँ, तो बोलेगा सही में अभी ये सिद्धि प्राप्त हो गई, इसको सिद्ध योगी हो गया या सिद्ध योगी हो गई, ऐसा सामने वाले बोलेंगे आपको, है ना बराबर है। क्योंकि आपको पता है एंगर नीड्स कंपनी, अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है ना, तो क्रोधित व्यक्ति को ना दूसरा भी व्यक्ति क्रोधित ही लगता है, तभी जाके उसको मजा आता है, बराबर है, तभी जाके तो मजा आता है ना। एकदम फिर बहुत आधा घंटा तो फिर मच 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 चलती ही रहती है ना। अगर 2 बेटे रहेंगे तो बेटे की मुंडी ऐसी होती है, माँ की तरफ देखता है फिर पिताजी की तरफ, माँ पिताजी ऐसा उसकी मुंडी घूमती रहती है, बराबर ना, क्योंकि दोनों भी चुप होते हैं क्या? दोनों भी चुप नहीं होते। ओके, तो ये मैंने थोड़ा आपको नेक्टरिन डिस्क्रिप्शन बताया जो घर में होता है, और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि रोज होता है कि नहीं, किसके घर में किसके घर में रोज होता है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, किस घर में रोज होता है? ओके, तो रोज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है फिर हम सबके लिए, है ना, क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं तो शिक्षा भी तो लेनी चाहिए ना। ओके, तो जब जब पढ़ेगी तो आप, हाँ, करुणामय दृष्टि डालिए उनके ऊपर, ऐसे कि कैसा भगवान का ये भूला हुआ जीवात्मा कितना गुस्सा कर रहा है बेचारा रजू, हे भगवान कृपा करो इसके ऊपर, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, है ना, ऐसा आप थोड़ा सा सोचिए उस समय, है ना, बराबर है जी। अभ्यास है ना, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ मैं, है ना, हम सबके लिए। हरे कृष्णा गुरुजी, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, पूछ सकती हूँ क्या, अगर आपकी आज्ञा है तो? पूछो।
गुरुजी, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे ये मेरे साथ तो रोज़ ही होता है, पर लेकिन मैं तो चुप ही रहती हूँ हमेशा। पर लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। करने दो, और भी इतना ज्यादा चुप गुस्सा करते हैं तो करने दो। एक समय ऐसा आएगा कि 2-4 बार ही ऐसे होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, नहीं तो आपके सामने ऐसा भी करेंगे, क्या करूं इसको, ऐसे 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 करके हाथ करेंगे, बाद में रोक भी देंगे इसे, ऐसा इतना तक हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं है ना। तो बाद में वो ऐसा होगा कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो बाद में तो कर्म फल भी आपके खत्म हो जाएंगे और वो व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। ठीक है। गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सत्संग में आ रहा है, अगर ये सत्संग में आ रहा है तो आप थोड़ा सा, है ना, सत्संग के लिए गुस्सा कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ओके। तो ऐसा ना है कि इसकी कॉस्ट आपको सत्संग को बंद करके चुकानी पड़ी, ऐसा भी नहीं करना है। ओके जी। ओके, तो इसको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया कर्मफल को, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये अच्छा लगा आपको कर्मफल का चीज जो बताया? जी बिल्कुल। जी, 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 जी तो गुरुजी, इसको जी। बहुत हाँ, अच्छा तो लगा। इसको फिर आपको ये करना है, फॉलो करना है ना। केवल अच्छा लगा मतलब कानों को अच्छा लगना नहीं है, हमको फॉलो भी करना है, किसी को भी, है ना। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, है ना, तो आपको पता है बस में जितने भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, सबके साथ झगड़ा हुआ रहता है घर में, और वो झगड़े का ही सोचते रहते हो और ऐसे ही बस में बैठे रहते हो, और उसको आपने गलती से धक्का दिया तो वो सारा गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा? वो पीछे वाले के, "ए, क्या रे करके", है ना। ऐसा ऐसा ही चलता है ट्रेन में, बस में हम देखे ना, सब लोग ऐसे ही माथा सबका घुमा हुआ रहता है, और फिर सोचता रहता है बहुत गुस्से में, अभी घर जा रहा हूँ, घर में बीबी वापस लड़ाई करेगी, या वापस ये हस्बैंड कुछ तो बोलेगा, क्या करूँ, और कुछ भी हो गया उसको, तो सारा गुस्सा फिर वो पीछे वाला या आगे वाला या जिसने धक्का मारा, कुछ भी, या आपने उसके चप्पल के ऊपर भी ऐसे पैर डाला और उसकी चप्पल भी निकाल दी, तो भी वो 2-4 चीजें बोलेगा ही आपको, है ना। तो पूरा संसार ऐसे ही है, पूरा संसार, है ना। ओके। आगे बढ़ते हैं अभी, नहीं तो इसी में समझ जाएगा। ओके। तो तो भगवान कहते हैं कि अ, अर्जुन, और युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा, जितने भी लोग हैं, ये शाश्वत प्राणी है। इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। मतलब बद्ध अवस्था हो, मतलब अभी हमारी है, और मुक्त अवस्था हो मतलब भगवत धाम गए, दोनों भी अवस्था में हमारा पालन करता कौन है? भगवान। हमारे पालन करता भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है, या हमारा जो किराना माल का जो शॉप का ओनर है, जो हमें गेहूं चावल देता है, वो पालन करता है, या फिर मेरे कंपनी के जो मालिक है, जो मुझे हर महीने 10 तारीख को तनख्वाह देते, वो है, कौन है हमारे पास? भगवान, भगवान। भगवान पालन करता है। ओके। तो इस संसार में ऐसे कई लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं 8 घंटा काम करता हूँ, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, और उससे मुझे तनख्वाह मिलती है, उससे मैं सिलेंडर का बिल भरता हूँ, घर का बिल भरता हूँ, लाइट बिल भरता हूँ, बच्चों का एजुकेशन फी, ट्यूशन फी, है ना, सारा घर में जो गेहूं चावल राशन सब मैं भरता हूँ। तुम कह रही है कि कृष्ण कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कोई हजम नहीं होता है। पता है आपको, ऐसे कई कई लोग मिलेंगे, उसको नास्तिक कहते हैं, क्योंकि नास्तिक लोग सोचते हैं कि मैं कष्ट कर रहा हूं, तो भगवान कहाँ आया तुम्हारा बीच, नहीं करूंगा तो तुम्हारा कृष्ण आएगा तुमको खिलाने के लिए। कितने लोगों ने डायलॉग घर में सुना है? फिंगर को रेज कीजिए कि मैं काम नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारा कृष्ण आएगा, जिसका माला जप कर रहे हो, खाना दिलाने के लिए। सुना है डायलॉग? ये भी डायलॉग होता है घर में, है ना। तब आपको क्या करना है? शांत बैठना है, उत्तर नहीं देना है ना। उत्तर देने के बाद क्या होगा फिर? और 2-4 बातें सुनाएगा, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति है वह स्वीकार नहीं करता है ना। मन में प्रार्थना करने का है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो, बुद्धि दे दो इसको, ताकि ये सुधर जाए। जोर से मत बोलो लेकिन,
तो ओके, तो इस तरीके से तो ये मायावादी सिद्धांत यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसको समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक होता है वैष्णव सिद्धांत, मतलब कृष्ण माया से बड़े हैं, और मायावाद सिद्धांत क्या है? माया कृष्ण से बड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? तो मायावादी सिद्धांत के अनुसार मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से अलग होता है और निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। लेकिन वैष्णव तत्वज्ञान कहता है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से अलग होकर भगवान की सेवा में चला जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 13 जी। तो कितने लोगों के पास भगवत गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, प्रियंका सहगल पढ़ो। जी गुरुजी। देहिनो स्मियंथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिरस्त्र नामुह्यंति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, व्यष्टि आत्मा है, वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवक तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों की दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षण कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यर्थ किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो,
तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए, अभी ये श्लोक भी प्रभुपाद जी काफी बार कोट करते थे। तो इसका अनुवाद है कि शरीरधारी मतलब हम सभी लोग बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में, मतलब हमारा बचपन का भी फोटो होता है ना, तो है ना, मेरा बचपन का फोटो मेरे माता पिता के साथ रहता था, है ना, एक फोटो है। तो मैं जब भी उसको देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितना मैं छोटा था उस समय में, है ना। मेरे माता पिताओं के साथ जब मैं रहता था, स्कूल में जाता था। लेकिन अभी मैं तरुण अवस्था में पहुंच गया था जब मैं कॉलेज में जाने लगा, और अभी मैं धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में अग्रसर हो रहा हूँ। भगवान अर्जुन को यह कहना था कि मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रति क्षण हमारा शरीर बदलता रहता है। प्रति क्षण मतलब हर क्षण। कहा जाता है कि विज्ञान कहता है कि 7 सालों में हमको अगला शरीर मिलता है। मतलब हमारे शरीर में 7 सालों में काफी परिवर्तन होते हैं। अगर आप 7 साल पहले का फोटो देखोगे तो भी आपको कुछ समझेगा कि मेरे में कुछ परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर जितने भी जीवाणु, कीटाणु या जो भी है, उनका हमेशा एक्शन रिएक्शन होता रहता है हमारे भीतर, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है, वो, है ना। तो भगवान को अर्जुन को ये कहना था कि चाहे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। क्योंकि अगर भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे तो अगले जन्म में उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद जी, अगर हम में से कोई अगर शुद्ध भक्त नहीं बने और हम ऐसे ही 16 माला करते रहे और भौतिक आसक्ति में भी लगे रहे परिवार में, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा, फिर तुम स्वर्गलोक में जाएंगे और स्वर्गलोक में मजा करोगे, एंजॉय करोगे और फिर धनवान परिवार में जन्म लोगे या फिर वैष्णव परिवार में जन्म लोगे। तो कहीं पर आपको घाटा दिखाई दे रहा है भक्ति में? भक्ति में कहाँ पर घाटा है क्या? गुरुजी धनवान के घर पे। तो कहाँ पर भी घाटा नहीं है भक्ति में। अगर मान लो कि आपको लगा कि मैं शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है, लेकिन भक्ति करना मुझे अच्छा लगता है, और आप 16 माला कर रहे हैं और बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो रहा है मुझे, मेरे अंदर का काम, क्रोध, लोभ बहुत मुझे परेशान करता है, और फिर हम कृष्ण जो चाहते हैं शुद्ध भक्ति का स्तर इस जन्म में शायद नहीं पहुंच पाए, तो हमें परेशान होने की कोई बात नहीं। परेशान हमें इसलिए होना चाहिए कि मुझे अगला जन्म वापस लेना पड़ा, दुर्भाग्य हूं मैं। लेकिन मान लो अगला जन्म मिलता भी है तो भी हमें क्या कुत्ता, सुअर, बिल्ली बनना पड़ेगा? तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर नहीं बनना पड़ेगा।
नहीं। तो हमको अगला जन्म स्वर्गलोक में जाएंगे, है ना, वहां पर अप्सराएं, गंधर्व, नंदन गार्डन, ये सब होता है, अमरावती इंद्र की। तो वहां पर एंजॉय करोगे, सोमरस वगैरह पियोगे, और जब पुण्य कर्म क्षीण हो गए या भक्तिमय सुकृति हो गई, हाँ, फिर आपको किसी है ना, टाटा, अंबानी या फिर कोई बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, इनके घर में जन्म लोगे आप, है ना। अगर आपके भक्ति ज्यादा रहेगी तो फिर आप किसी शुद्ध भक्त के घर में जन्म लोगे। लेकिन वहां पर जन्म लेने के बाद अगर आपने भक्ति नहीं की, मान लो भक्ति नहीं की, तो क्या होगा पता है? फिर वापस मिलेगा स्वर्गलोक पे जाने को। क्या लगता है? वापस स्वर्गलोक पे जा सकते हैं, है ना। हाँ, अभी सवाल ये आता है कि कोई गारंटी है क्या अगला जन्म में अगर मैं सत्संग से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, कोई गारंटी है? हाँ, अभी आपके जीवन में कुछ दुख थे उस समय और आप कुछ खोज रहे थे, आपको भक्तों का संग भी अच्छा मिला और इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हैं अभी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं कि कहां पर भी ऐसे जो शुद्ध भक्त की बातें नहीं होती है। ये तो प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर अनंत कोटि उपकार है कि उनके तात्पर्य पढ़कर हम समझ पा रहे हैं। अभी अर्जुन है तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, श्लोक क्रमांक 10, 11, 12 और 13, 3 श्लोक बताए। तो यहाँ पर अभी अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि कृष्ण आप सब बराबर बोल रहे हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और यहाँ पर जितने भी सैनिक आए हैं युद्ध की इच्छा से, ये सारे लोगों को अगला शरीर मिलने वाला है, तो इनका भविष्य तो उज्जवल है, ये आपने मुझे बता दिया। लेकिन मैं उस चीज का क्या करूं कि ये पितामह भीष्म ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया, ये गुरु द्रोण ने, है ना, उनके इतने सारे शिष्य थे लेकिन मुझे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया, तो ये लोग चले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे उनकी याद आएगी। तो फिर इसके लिए भगवान ये 15वां श्लोक बोलते हैं, अभी 14वां श्लोक, है ना। 14वां श्लोक का हम पढ़ते हैं अनुवाद, फिर हम इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जी। ओके जी, पढ़िए 14वां श्लोक। मोहित कुमार, गीता है तुम्हारे पास? हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मेरा इंग्लिश में है गुरुजी। इंग्लिश मत पढ़ो। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण। गुरुजी चरणों में दंडवत प्रणाम से भक्त बंधु। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपयिनो अनित्यातं तितिक्षस्व भारत। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्म की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखें। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए।
मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, हरे कृष्ण। देखिए, तो ये श्लोक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप में से कोई मुझे कहेगा कि गुरुजी आप सब बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन क्या करे, ये बेटा तो मेरा अपना है ना, आप तो मुझे बाद में मिले, तो इसके ऊपर मैंने बहुत प्रेम किया है ना, ये पति मेरा है, कैसा भी है, झगड़ा भी करता है लेकिन लगता है अपना है। पति भी सोचता है कि ये पत्नी कैसे भी हो, झगड़ा करती है लेकिन जब बीमार होता है तो बहुत पैर दबाती है, माथा भी दबाती है ना। हाँ, कभी कभी बोलती है कि गला भी दबाओ क्या, लेकिन नहीं दबाती है। गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। तो ओके, क्या करें हम, क्या करें है ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सहन करो। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि भगवान सहन करने के लिए क्यों कह रहे हैं जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये सब चीजें हैं जो अर्जुन का आकर्षण है पितामह के प्रति, गुरु के प्रति, इसको सहन करने के लिए क्यों कह रहे हैं जी। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये सब जो दुख है वो क्षणिक है, समय के काल के अनुसार ये सब दुख है चले जाएंगे। जैसे किसी का मृत्यु होता है तो उसका दुख भी कुछ समय ही रहता है, फिर उसके बाद वो दुख हम भूल जाता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। एक नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। इसलिए कहा गया ताकि हमारे में विनम्रता आए। हरे कृष्णा गुरु जी। सुबह आती हो क्या तुम जपा में, दीप्ति सचदेवा? गुरु जी अभी नहीं आ पा रही हूँ, बेटा छोटा है तो नहीं आ पा रही, रात भर जागना पड़ता है उसके चक्कर में। तो नहीं आओगे या आना चाहता है तुम? आना ऐसे ही चाहता, रहना है। अभी आ नहीं पा रही, अभी वो बस बहुत छोटा है इसीलिए रात भर सो नहीं पाते, रात को जागना पड़ता है कहीं पर। ठीक है, मुझे कॉल करो तुम। जी गुरु जी। शाम को। तो देखिए, तो जी, तो ये सही उत्तर नहीं है इसका। सही उत्तर ये है कि अर्जुन का जो पितामह भीष्म के प्रति के जो लगाव है वो क्या है, आध्यात्मिक है या भौतिक है? भौतिक है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सहन करो। समझ में आ रहा है? इसलिए कृष्ण कह रहे सहन करो, क्योंकि संसार में हमें सहन करने के लिए क्यों भगवान कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, क्यों कर रहे ये श्लोक, क्यों? क्योंकि हमारा लगाव भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा है, और इसलिए भगवान उन चीजों को सहन करने के लिए कह रहे, क्योंकि काल के स्वरूप ये सारी चीजें मुझसे एक दिन बिछुड़ने वाले हैं। वो एक दिन कभी आएगा ये मुझे पता नहीं है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, या 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं 70 80 90 जो भी है, हम सबका किसी ना किसी के प्रति भौतिक लगाव
बहुत ज्यादा है सबका। और जब वह भगवान कृष्ण काल के रूप में उसको छीन लेते हैं और उस समय हमको बहुत दर्द होता है, और जितना हमारा उसमें लगाव आसक्ति है उतना हमको ज्यादा दुख होता है। कभी कभी वो दुख 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कभी कभी साल भर भी जाता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है अपने जीवन में? फिंगर को रेस्ट कीजिए। जी, कौन सा वो दुख है? रजनी जखमोला, बताओ। आपको सहन करना पड़ा। जी, नेक्स्ट। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मेरे पिताजी की जो है असामयिक मृत्यु हुई थी। उनको अचानक अटैक आया था, उस समय मैं गोवा में थी। तो उस समय मतलब मुझे पता भी नहीं था जो है, और 5 दिन बाद जो है बहुत टिकट भी नहीं मिला था ट्रेन का। तो बहुत मतलब उनको देख भी नहीं पाई लास्ट टाइम में मैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक झुक गई, क्योंकि ये 20 साल पहले की घटना है। तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। तो ये बहुत असहनीय था मेरे लिए। हाँ, जी जी, ओके। जी, तो खास करके जो मानसिक जो हमारा जो, क्योंकि लगाव शारीरिक 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 लगाव तो नहीं होता है ज्यादा, मानसिक लगाव ही होता है। और इस संसार में सबसे बड़ा लगाव है जो पति पत्नी का होता है ना? और उसके पश्चात फिर ये खास करके पुत्र का माँ के साथ देखा गया है और पुत्री का अपने पिता के साथ देखा गया है। बराबर है? सही भी बोल रहा हूँ? कभी कभी है ना, पुत्र का माँ के साथ ज्यादा होता है, अपने पिता से ज्यादा नहीं होता है। और लड़की का भी अपनी माँ से ज्यादा नहीं, पिता से ज्यादा होता है ना, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। बराबर है? ये साइंस का भी फॉर्मूला है ना, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से तो भगवान कहते हैं सहन करो। क्यों सहन करो भाई? क्योंकि ये सारी चीजें इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें केवल गर्मी के सीजन में जो पत्नी होती है या स्त्री होती है घर की, वो किचन में काम करती है, बहुत पसीना आता है, तो क्या वो बोल सकती है कि मैं आज से खाना नहीं बनाऊंगी, बहुत पसीना आ रहा है? ऐसा बोल सकती हो? उसको खाना बनाना ही है, सहन करना है ना। आप में से कितने लेडीज को वो जून का मई का किचन में जाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत भयानक रहता है वो, है ना, किचन में। क्योंकि किचन में तो गर्मी होती है, बाहर भी गर्मी है। और ठंडी के सीजन में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना कैसा लगता है? आप में से कितने लोग ठंडे पानी से नहाते हैं अभी? सच सच बताइए, 3:30 बजे 4 बजे। हम भी नहाते हैं। 9 लोग नहाते हैं ठंडे पानी से, अच्छा है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 14 हो गए हैं। तो जी, तो यहाँ पर मैं 15वां श्लोक है, 4-20 हो गए, 5 मिनट में इस श्लोक को कवर करते हैं। जी, तो जी रूबी कुमारी पढ़ो 15। जी हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। यह ही न वश
यही न व्यस्त्यनि पुरुषं पुरुष सर्व समुद्र सुख समुद्र सुख धीरसो विद्यत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, वह इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को योग है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह सुख तथा दुख के प्रभावों को असमभाव से सह सकता है। यह निश्चय है कि मुक्ति का योग है। वर्ण आश्रम धर्म की चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साधाय अवस्था के, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। यह कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इस कठिनाई को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंठ हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जाता है। भले ही स्वजनों का अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्ट द्रुकर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष के अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुणा पत्नी तथा विधवा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था, तो भी उच्च दर्शन के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन के स्थिर बने रहने स्वबंधन की मुक्ति पाने का ही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। ओके, तो देखिए ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसमें देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि पारिवारिक संबंध का विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। पता है आपको, खास करके जब पुरुष है, जब अपने घर से बाहर जाता है जॉब के लिए कुछ समय के लिए, तो पुरुष बाहर भी जब चला जाता है ना, तो अपने परिवार के बारे में सोचता है कि घर में फोन लगाते फिर वो, बराबर है। तो ऐसा ज्यादा देखा गया है कि जब स्त्री पुरुष जब दूर रहते हैं ना, तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा हालचाल रखते हैं, और वो जब साथ में रहते हैं ना, तो हालचाल नहीं होती है ज्यादा, कलह ज्यादा होते हैं। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ज्यादा होता है ना। लेकिन जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जब हम एक ऐसा समय आता है हमारे जीवन में 50 के बाद कि बेटों का शादी भी हुआ है, पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, हमेशा कमर लेके बैठ जाती है ना, और मेरा भी अभी हालत ठीक नहीं चल रहा है, तो वो भी उसको कहता है देखो भाई, अभी हमने 30-40 साल जिए हैं एक साथ, है ना। 40 साल के बाद ना तुम मुझे सुखी कर पाई, ना मैं तुमको खुश रख पाया। ऐसा ही होता है ना, ये दोनों ऐसे बोलते हैं 40 साल के बाद देखो मैंने तुमको खुश किया, तुमने मुझे खुश किया, ऐसा बोलते? ऐसा कभी नहीं बोलते, है ना। अगर ऐसा बोलेगा ना तो उसका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में पहला आएगा, पता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में, है ना, जब से ये संसार का उत्पत्ति हुआ है। ओके, तो फिर वो बोलता है कि देखो भाई 40 साल तुमने भी मुझे खुश करना चाहा, लेकिन हमारी बहुत झगड़ा हो गया, तुमको भी पता है ना, क्या याद दिलाऊं? बोलते नहीं बहुत अच्छे से याद है। तो फिर कहता है कि अभी मैं, है ना, भगवान के पास धाम में जाना चाहता हूँ या किसी इस्कॉन मंदिर में जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? तो फिर उस समय अगर वो भी भक्ति में है तो वो कहेगी कि चलूंगी, लेकिन तुम दूसरे इस्कॉन मंदिर में रहेगा, मैं दूसरे इस्कॉन मंदिर में रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बराबर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उधर भी तुम झगड़ा करेगा। तो बोलते हाँ ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये देती है वो कि तुम चले जाओ, मेरा उतना स्टैंडर्ड नहीं है, मैं घर में ही रह लूंगी, और मेरे बच्चे हैं तो उनके साथ
और उनका जो पत्नी है, हमारे जो पोते हैं, उनके साथ में समय निकाल। तो इस तरह से फिर वो अपना समय, अपना जीवन को चूज करती, क्योंकि एक जीवन का फेज ऐसे आता है 50 के बाद, तो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय उस समय रहना नहीं चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि पत्नी और संतान का संबंध तोड़ने के कारण पीड़ा जरूर होती है, लेकिन जो इस कठिनाई को सह लेता है उसके लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग निष्कंटक हो जाता है, मतलब बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने संसार में रहते हुए बहुत अनुभव लिए हैं, है ना, कि उसको एक रियलाइजेशन आता है 50 के बाद कि ये पत्नी तो अभी मेरी नहीं रही। क्योंकि स्त्री का हमने साइकोलॉजी देखा है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उसका अपने पति के प्रति झुकाव कम होता है, और स्त्री का अपने बच्चों के प्रति झुकाव ज्यादा होता है। ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है। फिर पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, बराबर है, ऐसा ही होता है। पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, फिर वो व्हाट्सएप पे घूमता रहता है ना, और पत्नी अपना, है ना, बच्चे में वगैरह जो घर के बर्तनों में आसक्त हो जाती है। तो दोनों का मार्ग अलग अलग हो जाता है। फिर अगर दोनों भक्त भी रहेंगे ना, हाँ इतना तक बोल रहा हूं मैं, दोनों भक्त भी रहेंगे ना, लेकिन दोनों में भक्ति करने की विधियां है वो अलग अलग हो जाती है ना। तो हमारे इसमें कौन ऐसे कपल है जो दोनों भक्त है? जरा हाथ खड़ा कीजिए ताकि हम थोड़ा उनसे बात करें इस विषय में। जी, दोनों भक्त हैं। ओके, अशोक चावला प्रभु जी, आप बताइए कि आपकी पत्नी को तो मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं तो आपकी पत्नी भक्त है। आप जी, वो भी सुबह मेरे साथ उठती है, माला करती है, नहाने के बाद माला जरूर करती है, पर माला ज्यादा से ज्यादा 2 करती है, वो कभी ज्यादा नहीं कर पाती। भगवदगीता भी पढ़ती है, भागवतम भी पढ़ती है, क्योंकि उसकी एक माला 15 मिनट में होती है। हाँ हाँ, तो अगर आप उनको कहेंगे अभी कि चलो मेरे साथ, चलो अभी हम वृंदावन जाते, दोनों एक साथ रहते, तो वो आएगी आपके साथ? तैयार है गुरुजी। तैयार है, चलो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं बोलती है ना, आप वृंदावन जाओ मैं जगन्नाथपुरी जाती हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो तैयार है। ऐसा नहीं बोलते तो बहुत अच्छा है फिर, है ना। तो मेरे पीछे छोड़ने वाली है ही नहीं। ओके ओके जी, और किसको हम बोलते हैं? ओके, ममता पाल, हमारे पति भक्त बन गए। गुरुजी, भक्त तो अभी तक मैं भी नहीं बनी अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है। वो आपकी कृपा से उन्होंने अभी शुरू किया है माला, पितृपक्ष के महीने से, और भक्तों की कृपा से अभी जपा में आने के लिए बोली थी, तो जपा में आ रही है सुबह में। और भगवत गीता का क्लास थोड़ा मैं बोली थी ज्वाइन कीजिए, दोपहर को काम करते करते, सुबह में टाइम नहीं मिलता है उतना, तो दोनों कीजिए, चलेगा कौन सा भी, एक दो, एक नहीं तो कीजिए। तो आपकी कृपा से, शायद आपके दर्शन से उनको कृपा मिल गई, तो उन्होंने कर रहे अभी। तो मैं चाहती हूँ वो करते रहे वैसे ही, अच्छा है, थोड़ा बहुत, और आप अच्छा आशीर्वाद कीजिए उनको और सबको। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आपका पति को भी कुछ बोलने दो। हाँ, उषा पतिपाल बोलो। भक्ति कर, अच्छा लग रहा है। हाँ, वो मेरे को उतना हिंदी आता नहीं, इसीलिए सिर्फ प्रॉब्लम आता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है ऑनलाइन? अच्छा तो लग रहा है मेरे को, पहले से बोले तो मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा है लग रहा है। ज्यादा भक्ति उमड़ रही है ऐसा हृदय में? हाँ, अच्छा चलो अच्छा है। चलो, अब दोनों भक्त बन गए, वो बहुत बड़ी बात है, पता है। हस्बैंड वाइफ भक्त बने तो मुझे लगता है कि मेरा ध्येय सफल हो गया, है ना। क्योंकि दोनों भक्त रहेंगे तो दोनों हमेशा रहेंगे, एक भक्त रहेगा तो कोई गारंटी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में सारे हस्बैंड वाइफ भक्त बने, लेकिन देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। गुरुजी, आपकी कृपा है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें, और भक्तों की कृपा है जो उनके साथ रह के सत्संग करके शायद रह पा रहे, नहीं तो सत्संग नहीं रहता तो मुझे लग रहा है मेरे जैसे तो जीव कभी भी भक्ति में नहीं रह पाते थे। ये तो मेरी विश्वास है, मतलब अटूट विश्वास है इनमें,
सत्संग में। अच्छा है। तुम्हारा पति भी भक्त बन गया। उषापति पाल जगन्नाथपुरी आया था, सेवा भी बहुत किया। अभी मुझे अच्छा लेक्चर भी अटेंड कर रहा है, तो प्रोग्रेस दिख रहा है अभी ना। 1 महीना हो गया ना हमारा पूरी यात्रा होके, 1 महीना होने को है। चलो अच्छा है। तो ऐसे ही आते रहो, जब तक सुनते रहोगे है ना उषापति पाल, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सुनना बंद कर दिया ना तो फिर नहीं हमारे नहीं माथा पे बहुत विचार है। नहीं, वो बोला तो 3 बजे से थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन सुबह का मेरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जपामाला होता है। हाँ हाँ बस 3 जपा में बजे आते का रहो। प्रॉब्लम होता है, वो गिराक का फोन आया तो कुछ तो काट करना पड़ता है फोन, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं है। वेरी गुड, दोनों ही आते रहिए। ओके जी। और जी ओके, रीना सिंह आपके पति है? जी गुरुदेव, हरे कृष्णा प्रणाम। वो है गुरुदेव, डेली 8 माला वो करते हैं, सेवा भी करते हैं। उनको जो बोला जाएगा वो सेवा वो करते हैं, वो ना नहीं करते सेवा के लिए कभी। हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। तुम जाना चाहोगे उनके साथ 50 साल के बाद? जी गुरुदेव, अगर वो जाना चाहेंगे तब तो, हाँ हाँ क्योंकि बराबर। न्यूली जो है कि जुड़े हैं, अभी उतना उनका ये नहीं है कि मतलब वो जाएंगे करके। अगर इंक्लिनेशन ऐसा नहीं रह है उतना। ओके। जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुदेव। ओके जी भक्तों का संग तो हरे जी। कृष्ण। भक्तों का संग रहेगा। ऑनलाइन कहाँ पर भी जाओ दुनिया के किसी कोने में, अभी मुझे लगता है इंटरनेट सब जगह है ना, सभी जगह पर है। वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, तो भगवान ने अच्छा व्यवस्था किया है जी। ओके कृष्णा तिवारी, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी साथ देती हमारा, लेकिन मैं सुबह जब नहाने को बोलता हूँ कि 3 बजे उठ के नहा लो, अरे पागल हो गया क्या, मैं नहाऊंगी थोड़ी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो मैं तो नहा लेता हूँ, लेकिन वो नहाती नहीं। फिर जब करने बैठ जाती हैं और 2 माला 3 माला 4 माला ऐसा जब करेगी। ओके ओके ठीक है ठीक और उसके बाद प्रसाद प्रभु जी हाँ बनाएंगी, प्रसाद चलाई, भगवान को भोग लगाएगी जो अपने पास है। लेकिन एक काम उनको थोड़ा गड़बड़ होता है, यही हमको गुस्सा आता है कि अपने घर पे तो प्याज लहसुन कुछ नहीं है, उसका व्यसन सालों से हम लोग को छूटा हुआ है। किसी और किसी घर से अगर जाता है अगल बगल वालों से कि कुछ कोई फंक्शन हुआ तो वो प्रसाद देंगी, तो हम तो मैं तो खाता नहीं, लेकिन वो खा लेती हैं। इससे हाँ थोड़ा हाँ हमारा उनका अनबन भी हो जाता है कि ऐसा क्यों करती हो तुम। बोलो हाँ मैं मैं नहीं खाता हूँ। यही बात है प्रभु जी, और तो बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जी 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 अच्छा 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 अच्छा। आप दोनों ही अभी मुझे लगता है कि जाने की कगार पे ही है अभी, है ना? जी प्रभु जी। ठीक है ओके ठीक है। तो 4:30 बज के गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आप सबका गुरुजी, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, जी गुरुजी हरे कुछ कृष्णा। पूछना है? हाँ हाँ अशोक सवाल प्रभु। हाँ अनाउंसमेंट करनी है गुरुजी। हाँ हाँ अनाउंसमेंट कीजिए, भूल गया मैं, गुरुदेव, क्षमा करो। ओके। सभी भक्तों से को सूचित किया जा रहा है कि मायापुर यात्रा 28 फरवरी 2024 से आरंभ हो रही है। मायापुर में नए मंदिर में भगवान श्री नरसिंह महाराज की मूर्ति स्थापना दिवस है। बहुत बड़े ज्यादा संख्या में वहां पे वैष्णव आएंगे, उनके दर्शन हो पाएंगे, उनकी चरण रज मिल पाएगी। और अब कोई ना कोई रूप धारण करके देवी देवता भी आएंगे वहां पे, क्योंकि भगवान श्री नरसिंह भगवान जी का वहां पे स्थापना दिवस है। और ये 2 मार्च तक रहेगी, यानी 28 फरवरी को जाना है आपने, 2 मार्च को वापसी होगी। 3 दिन की यात्रा है। पर हेड 2700 रुपये है, 2700 रुपये पर हेड है। और जो इस यात्रा का लाभ उठाना चाहता है, बड़ा सुखद अनुभव रहेगा। इतने सारे वैष्णव के दर्शन होंगे, भगवान का प्रसाद मिलेगा, नए भक्त मिलेंगे, उनके विचार जानने को मिलेंगे, और उनकी कोई एक्सपीरियंस होंगे आपको जानने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस उन्हें जानने को मिलेगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो कृपया
मेरे को अपना नाम दे दें या राधिका माता जी को दे दें। 2,700 रुपये पर हेड उसका बड़ा मिनिमम सा चार्ज रखा है गुरु जी ने, तो कृपा करके उसे, मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करें लोग, तो जो चाहते हैं तो मेरे को अपना नाम या राधिका माता जी को अपना नाम दे दें और अपनी गुरु जी करा दें। धन्यवाद जी। गुरु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी ओके, तो जी तो आप सभी लोग आने का प्रयास कीजिए, है ना। मैं भी वहाँ पर रहूँगा और आप लोगों से निवेदन है कि अभी मायापुर में कोई रूम नहीं है, लेकिन मुझे भी पता नहीं कितने लोग आने वाले, तो इसके लिए अभी तक मैंने फ़ोन किए नहीं। तो आप मुझे कुछ 1 हफ्ते के अंदर कुछ बताएंगे कि 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग जो भी है, तो हम उनका रहने का व्यवस्था करेंगे और खाने का, रहने का इसमें ही इंक्लूड रहेगा। ट्रैवलिंग चार्जेस है आपको पे करना है, बाकी तो वहाँ पर कुछ पे नहीं करना है। और फिर हमको ट्रेन का टिकट का एक थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये अच्छा अनुभव रहेगा क्योंकि मायापुर ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है और नरसिंह भगवान का इंस्टॉलेशन जो कभी हम भूलेंगे नहीं। इतना बड़ा अभिषेक उनके ऊपर करेंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे भक्ति के विघ्नों को आप विनाश कीजिए, है ना, ताकि हम और अच्छे से भक्ति करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी प्रभु जी तो कटी कटी कृष्णा प्रीति माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुमन माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। अंजलि माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी सभी के चरणों में दंडवत, सभी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा।